बताती नहीं थी। मैंने जब उसको पूछना बच्चे तू क्यों कमज़ोर हो गया, कि यही कहती पापा कोई बात नहीं, मेरी नौकरी लग जानी है, मेरी नौकरी लग जाएगी, सब ठीक हो जाना पापा, आपने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। मैंने उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और इसको लड़की को मीडिया का झांसा दे के उसकी आईडी भी इसने हैक कर के रखी थी। और मैंने बड़ी कोशिश की कि इसकी शादी ना हो, मैं मानता नहीं था। फिर मेरे परिवार के कहने लगे कोई बात नहीं शादी कर दो, तो फिर मैं मान गया। मैंने अपना दिल का टुकड़ा निकाल के दे दिया। मेरी बच्ची को उन्होंने मार दिया, उसको टार्चर करते थे। मैंने उसको SKR हॉस्पिटल में लगाया था, उसने 9 दिन ही नौकरी की, वहाँ से उठाकर ये लड़का ले गया। मैं बनी में था। जब मैं घर पहुँचा शाम को तो इसकी माँ देख रही भी नहीं आ रही है, बाहर खड़ी। मैंने पूछा भावना क्या बात है, आप क्यों बाहर खड़ी हो? पल भी नहीं आई। मैं उसी वक्त दौड़ा, मैं गया हॉस्पिटल में तो पल भी नहीं मिली, फ़ोन बंद इसका। फिर जब सुबह फ़ोन किया तो इसका एक शोक बड़ियाल है, शोक बड़ियाल रिटायर्ड है चीफ, उसको फ़ोन किया कि वो कहने लगा कि हमारे घर में ही है, चाचा उसका। इनकी सारे परिवार की मिली भगत से मेरी बेटी का मर्डर किया गया और कत्ल किया गया। मैं जो चाहता हूँ उनका पूरा परिवार अंदर होना चाहिए। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक पिता अपने बच्ची की इंसाफ की मांग कर रहा है और पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नव विवाहित युवती जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, कल उसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो बरामद किया गया। और जो युवती के मायके वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वाले उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और ये युवती काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रही थी। और जिस दिन उस युवती का शव बरामद किया गया उससे एक रात पहले अपने रिश्तेदारों से उसने व्हाट्सएप चैट की है, जिस पे उसने ये बात को कबूला है कि उसका पति उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। और ये मैसेजेस आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये मैसेज उसने अपने रिश्तेदारों से जो है वो साझा किए हैं, जिस पे साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि आई एम इन अ वेरी बैड कंडीशन आफ्टर मैरिज, माई हस्बैंड इज़ एन अल्कोहलिक, ड्रिंकिंग अल्कोहल किल मी अ लॉट, आई मेड अ बिग मिस्टेक बाय गेटिंग मैरिड, रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल माई रिलेटिव्स टू सेव मी, सो माई हस्बैंड किल मी एवरी डे, सेव मी। तो इन मैसेजेस में साफ़ होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, अपने जो पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और अगर इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो ऐसे व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और किसी बेटी के साथ इस तरह का वाक़या पेश ना आए। तो आप इस पूरी वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से उसके जो पिता हैं, उस युवती के पिता हैं, किस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बुढ़ाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक बुढ़ाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अभिषेक बुढ़ाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, खूनी परिवार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, खूनी परिवार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। ये मैसेज भेजी उसने कि मेरे को शराब पी के वो टॉर्चर करता है, सब पूरी फैमिली मेरे को मार। ये भी बोला फैमिली में आती है। इसमें और भी मैसेज उसमें लिखा हुआ है, जो शुरुआत वाले मैसेज है ना वो हमें शुरू से बस ऐसे रखो, बचा लो। हाँ ऐसे लिखे डाउन ना करो। उसने लिखा भी है कि वो जेठानी बड़ी तेज है, उसकी चुप नहीं करती 1 मिनट भी। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बेटी के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बल्बी के खूनियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बल्बी के खूनियों को फांसी दो, फांसी दो।
पापा दी बैंक का नोट नहीं मंगाना मैं टैग होया सी टैग होया मैं करोड़ों रुपए का खर्चा मैं मंगाई ना मेरा बच्चा तो रहता मैं करोड़ों रुपए खर्चा भी मंगाई ना पानी पिला पानी ड्रामा रहा मीडिया मैं तुझे ब्लैकमेल करना है ऐसी जी ड्रामा रहा तू मैं मेरा मीडिया मेरा है मैं तुझे ब्लैकमेल करना है ती आईडी भी हैंग की थी और मुड़े मेरे ने पर्चा भी कटाया था पहले जो ब्याह करने पहले मुड़े पर्चा अरेस्ट कराने के चक्कर च रहा है पहले ने गांधी गुप्ता ये को गांधी नगर का ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ माए ये है की कर ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਵੀ ਉਸਕੋ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਆ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ऐसी लड़की करवाई है उसको लोन लेके लॉस फैमिली सारी जाएगी उनकी बात नहीं है इसको अश्विनी भेजो तो बड़े बड़े बात है कौन ला रहा है कैसे यहाँ से फ्री होंगे एक एक चीज पता आ जाएगी हमें और आपको कल बता देंगे सारी सारी भी ये हुआ जैसे इस वक्त तो हम भी आपके साथ या तो हम मना कर रहे हैं इस बात को मना नहीं कर रहे हम आपके साथ हमें भी पता है तकलीफ हुई हम नहीं बांट सकते क्योंकि हमें पता है जो मदर को है जो हमें यही हम सोच सकते हैं या हम अपने ऊपर ले सकते हैं हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो क्या होता है क्या तकलीफ होती है तो हम सब जानते हैं सब कर रहे हैं और बिल्कुल पारदर्शी बिल्कुल सब कुछ पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ हर चीज़ सामने आएगी ऐसी बात नहीं है ठीक है ना बाकी आप कह रहे हैं तो आपको मिलवा भी देते हैं आप सुबह से देख भी रहे हो कोई बात नहीं हम मिलवा भी देते हैं कोई बात बात हम नीयत में ना फाइट है नीयत में कोर्ट है तो क्यों बताएगा आपको वो तो ये गांधी ने फोन किया था फिर उन्होंने पहले उठाए नहीं 3-4 फोन स्टेटरी खिलाओ पापा काली हो रही है लेकिन जाने मेरी बेटी बड़ी दिल वाली थी वो मुझे बताती नहीं थी मैंने जब उसका पूछना बच्चे तू क्यों कमज़ोर हो गया कि मैं यही कहती पापा कोई बात नहीं मेरी नौकरी लग जानी है मेरी नौकरी लग जाएगी सब ठीक हो जाना पापा आपने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और इसको लड़की को मीडिया का झांसा दे के उसकी आईडी भी इसने हैक कर के रखी थी और मैंने बड़ी कोशिश की कि इसकी शादी ना हो मैं मानता नहीं था फिर मेरे परिवार के कहने लगे कोई बात नहीं शादी कर दो तो फिर मैं मान गया मैंने अपना दिल का टुकड़ा निकाल के दे दिया मेरी बच्ची को उन्होंने मार दिया उसको टार्चर करते थे मैंने उसको SKR हॉस्पिटल में लगाया था उसने 9 दिन ही नौकरी की वहाँ से उठाकर ये लड़का ले गया मैं बनी में था जब मैं घर पहुँचा शाम को तो इसकी माँ देख रही भी नहीं आ रही है बाहर खड़ी मैंने पूछा भावना क्या बात है आप क्यों बाहर खड़ी हो पल भी नहीं आई मैं उसी वक्त दौड़ा मैं गया हॉस्पिटल में तो पल भी नहीं मिली फ़ोन बंद इसका फिर जब सुबह फ़ोन किया तो इसका एक शोक बड़ियाल है
अशोक बड़ियाल रिटायर्ड है चीफ, उसको फ़ोन किया कि वो कहने लगा कि हमारे घर में ही है, चाचा है उसका। इनकी सारे परिवार की मिली भगत से मेरी बेटी का मर्डर किया गया और कत्ल किया गया। मैं ये चाहता हूँ उनका पूरा परिवार अंदर होना चाहिए और इस लड़के को फांसी होनी चाहिए। आज मेरी बेटी गई है, कल को आपकी भी बेटियाँ हैं और मीडिया से मेरी बड़ी विडम्बना भी है और दुख भी है कि मीडिया बड़ी देर के बाद जहाँ पहुँचा है। और मीडिया जो है हमारे देश का एक ईमानदार चौथा खंभा है। वो अगर पंच भी मरता है तो उसकी रिपोर्ट देता है। वही एक बेटी मर गई, जिस बाप की बेटी गोद से निकल गई, जिस बाप ने अपनी बेटी को अपने हाथों से पाला हो, वो बेटी चले गई और मीडिया जहाँ पहुँचे ना, बड़े दुख की बात है। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मुझे अभी मेरा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा। मेरी की 1 मिनट बात हुई है, 11:10 समथिंग टाइम में, मुझे टाइम नहीं, मेरे मोबाइल पे वो फीड है, ऑन रिकॉर्ड भी है। मैंने पहले इसने मेरे को गाली निकाली, जो लड़का है जे अभिषेक बड़ियाल, इसने कहता तेरी ऐसी तैसी, तू पहन जो बड़ा लीडर बना है, ये अब वो है, तेरा देखता हूँ मैं मीडिया का हूँ। तो फिर मैंने बेटी को फ़ोन किया, बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बेटी ने दोबारा फ़ोन उठाया इसके फ़ोन पे। उसने बोला पापा क्या, माँ बेटे क्या बात है? कुछ बात नहीं पापा। तो माँ मेरे को बेटे गाली निकाल रहा है, किस बात, क्या बात हो गई है? उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर इसके मैंने भाई से बात की है, कोई नीरज बड़ियाल है, वो भी एक पत्रकार है, वो इसका भाई है, बड़ा भाई। वो मेरे कहने लगा, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो मेरे से। वो कहने लगा मेरी बेटी है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये आगे भी आपस में लड़ते हैं, कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं, मेरे पास ही बैठी है। तो जब फिर मैं थका भी हुआ था, बनी से एक बंदा आया, मेरे ऑपरेट हुआ ऑपरेशन, मेरे ऑपरेशन पे भी इसने मेरी बेटी को नहीं जाने दिया। एक बाप का ऑपरेशन हो रहा है और बेटी को भेजने ना दे। और मेरी मिसेज इलेक्शन में खड़ी थी, नॉमिनेशन के दिन भी बेटी को नहीं जाने दिया। वोट डालने में चोरी गई, और शाम को बेचारी इसको लेने आ गया जी। और उसको टार्चर करता रहा, तेरे पापा पॉलिटिकल है, तेरे पापा को देखता हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरे साथ सारे पत्रकार हैं, पत्रकार सारा काम करते हैं, मेरे साथ पत्रकार मिले हुए हैं। उन जे मुझे पता नहीं कि पत्रकार मिले हैं कि जहाँ को उसकी मिली भगत है। तो मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी का इंसाफ मिलना चाहिए और इसको फांसी होनी चाहिए और सारे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज मेरी बेटी मेरे से चली गई है, जैसे एक पंछी उड़ जाता दोबारा नहीं मिलता, मेरी लास्ट सांस तक मेरी बेटी नहीं मिली। उसने यही कहा कि मेरे को जो हरासमेंट करते हैं, जो परेशान कर रहे हैं, 2 साल से परेशान कर रहे हैं। मैंने आपको पापा बताया नहीं कि मेरे पापा परेशान होंगे तो मेरे को जो मार देंगे, मेरे को बचा ले। 1 बजे के, मैं 1:15 बजे की मैसेज है, मैं सो गया। मिसिस को मैंने जब मंदिर गया तो मेरी मिसिस ने फ़ोन किया कि रोने लग गई, मैं क्या बात हुई? और मेरे को पल्लू ने कहा कि मैं सुबह आ जाऊँगी, मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके सुबह आऊँगी, मैंने फार्म भरना है, पोस्टें निकली है BSc नर्सिंग की, तो मैंने आ जाना सुबह। इतनी दिलेर लड़की थी, मैं जो 40 से कह सकता हूँ कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। और लड़की के साथ शादी इसलिए की, जो अनपढ़ लड़का था, बिल्कुल अनपढ़ लड़का, और जो BSc नर्सिंग थी और बेस्ट स्पोर्ट्समैन थी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है और हिमाचल में भी फर्स्ट आई है स्पोर्ट्स में, और केश पठानी मंत्री है, उसको पूछ सकते हो लड़की कैसी थी। लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी अपनी बेटी? मेरी कल शाम को 1 मिनट बात हुई है, कोई 10 बज के कुछ मिनट पे, और मेरी मिसेज की उसके बाद बात हुई जब मैं घर पहुंचा हूँ। मसला ये हुआ, रात का मेरे को फ़ोन आया अभिषेक का, कैसे ऐसे इसने मेरे को मारा है। मैं तो उससे मार खा सकता है, एक लेडीज़ जेंट्स को मार सकती है, आप भी जेंट्स हो, आप कभी लेडीज़ से अपनी वाइफ से मार खा सकते हो। तो मैंने कहा कि तूने कैसे मार खा ली, अगर उसने तेरे को मारा तूने कैसे मार खा ली, तू मार खा सकता है उससे। बस उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसकी भाभी को फ़ोन किया तो कहती नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है, सुबह ये फिर एक हो जाएंगे, ये होता है इनका, पहले भी होता है, थोड़ा बहुत लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। चलो ठीक है। फिर रात को उसका फ़ोन आया 11:30 बजे। मैंने पूछा पल्लू क्या हुआ? मम्मा कुछ नहीं, मैं ना सुबह आ जाऊंगी और मैंने उससे एक ही शर्त रखनी है, जब मेरे को छोड़ दे जहाँ शराब छोड़ दे, तो मैं सुबह अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊंगी यहाँ पे। मैं चल ठीक है। तो सुबह फिर मैंने 9:15 बजे मैसेज पढ़ा, फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर थोड़ी देर फिर मैंने ट्राई की, फिर स्विच ऑफ था। फिर मैं 3-4 बार इसकी जेठानी ईशू के फ़ोन पे किया मैंने फ़ोन, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 10:15 बजे फिर मैंने दोबारा ट्राई की, फिर उसके ससुर ने फ़ोन उठाया तो कहते कि पल्लू नहीं रही, उसको अटैक हो गया। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके यहाँ पे गले में निशान है, मुँह में निशान है, आँखों में नील पड़ा हुआ है। और घर में भी उनके बॉडी हम लेके जाएंगे अपने साथ, हम इनको नहीं देंगे। और मैं चाहती हूँ कि इन सभी को अरेस्ट किया जाए, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सारी फैमिली अरेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो हम ब्लॉक कर देना है। हमें इंसाफ चाहिए।